अक्सर हम सुनते आए हैं कि ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि क्या हर किस्म का ड्राई फ्रूट हर उम्र में एक जैसा फायदा देता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि सभी खुश्क मेवादात एक जैसे नहीं होते। इनकी ग़िज़ाई कद्र में फ़र्क होता है और यही फ़र्क 50 साल की उम्र के बाद आपकी सेहत पर सीधा असर डालता है। कुछ नट्स ऐसे होते हैं जो इस उम्र में आपके लिए दवा का काम करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा खा लिए जाएं तो फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे बेहतरीन नट्स जिन्हें 50 साल के बाद आपको रोजाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, और साथ ही 3 ऐसे नट्स जिन्हें खाने में आपको एहतियात बरतनी चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। जो खुराक हम यंग एज में खाते हैं और जो उस वक्त हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं देती, वही खुराक बड़ी उम्र में जिस्म के अंदर सूजन पैदा कर सकती है, वजन बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि दिल के मसाइल भी खड़े कर सकती है। इसीलिए 50 साल के बाद अपने जिस्म के लिए सही खुराक का इंतखाब बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नट्स की जिन्हें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए। नंबर 1, बादाम। पहले नंबर पर ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर बादाम। बादाम ऐसे नट्स हैं जिनमें वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो बड़ी उम्र में लगभग जिस्म के हर मसले में फ़ायदा देते हैं। बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और साथ ही भरपूर फाइबर भी मौजूद होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिस्म को लगातार एनर्जी देता है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल पर कोई अचानक असर नहीं डालता। यही वजह है कि बादाम उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन बादाम का सबसे बड़ा कमाल इसमें मौजूद विटामिन ई है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो जिस्म के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, सूजन को घटाता है और बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर आने वाली निशानियों को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा रूखी और पतली होने लगती है, लेकिन रोजाना बादाम खाने से त्वचा अंदर से मजबूत और हेल्दी बनती है और ये मसाइल काफी हद तक कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यही विटामिन ई हमारी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। बड़ी उम्र में याददाश्त का कमजोर होना एक आम समस्या बन जाती है और बादाम दिमागी कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। सिर्फ 1 सर्विंग बादाम आपको अच्छी मात्रा में विटामिन ई दे देती है। अब बात करते हैं हड्डियों की। उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बादाम में मैग्नीशियम और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें सेहतमंद रखते हैं। बादाम दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और खून की रगों को साफ रखने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और फाइबर दिल की बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर देते हैं। इसके अलावा फाइबर और प्रोटीन की वजह से भूख देर से लगती है, जिससे वजन को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। अगर आप बादाम से मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं तो रोजाना लगभग 30 बादाम रात को पानी में भिगो दें और सुबह अच्छे से चबाकर खाएं। या अगर भिगोना मुमकिन ना हो तो वैसे भी खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बादाम पर न नमक की कोटिंग हो और न ही मीठे की। दूसरे नंबर पर बढ़ती उम्र के साथ दिमागी सेहत को मजबूत रखने के लिए जिस नट को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है वो है अखरोट। अखरोट को यूं ही दिमाग का सुपर फूड नहीं कहा जाता। अगर आप गौर करें तो इसकी शक्ल भी काफी हद तक दिमाग जैसी होती है और इसके फायदे भी सीधे दिमाग से जुड़े हुए हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यही ओमेगा 3 दिमाग के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं, सीखने और समझने की क्षमता बढ़ाते हैं और बढ़ती उम्र के साथ दिमाग में आने वाली कमजोरी को कम करते हैं। सिर्फ दिमाग ही नहीं, अखरोट पूरे जिस्म में होने वाली सूजन को भी कम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी उम्र में सूजन ही अक्सर बहुत सी बीमारियों की जड़ बन जाती है। आज की दुनिया में हम जितना अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, उतना ही जरूरी है अपने दिमाग की सेहत पर भी ध्यान देना, क्योंकि अगर दिमाग मजबूत है तो जिंदगी का हर पहलू बेहतर रहता है। स्टडीज और मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक अखरोट से मिलने वाला ओमेगा 3 न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को कम करने में मदद करता है, यानी एल्जाइमर्स, डिमेंशिया और बड़ी उम्र में भूलने की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अखरोट याददाश्त को बेहतर बनाता है और दिमाग को ज्यादा एक्टिव रखता है।
इसके अलावा अखरोट में काफी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे इलैजिक एसिड, कैटेकिन्स, मेलाटोनिन और दूसरे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के खलियों को बुढ़ापे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और जिस्म में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि अखरोट के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों, जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस जैसी दायमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अखरोट बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून के बहाव को बेहतर बनाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ब्लड शुगर लेवल पर कोई बुरा असर नहीं डालता। हालांकि ये जितना ग़िज़ायत से भरपूर है उतना ही कैलोरीज में भी ज्यादा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मकदूद मात्रा में करना जरूरी है। रोजाना सिर्फ 2 से 3 अखरोट रात को पानी में भिगो दें और सुबह अच्छे से चबाकर खाएं। यही मात्रा आपको भरपूर फायदा देगी बिना किसी नुकसान के। तीसरे नंबर पर दिल की सेहत के लिए सबसे बेहतरीन नट्स में से एक पिस्ता आता है। पिस्ता खास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत स्मार्ट चॉइस मानी जाती है। इसमें हेल्दी फैट्स, अच्छी मात्रा में फाइबर और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो सेहत को कई तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं। खासतौर पर 50 साल के बाद जब दिल, शुगर और हाजमे के मसाइल आम हो जाते हैं, तो पिस्ता इन तीनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। पिस्ता खाने का सबसे बड़ा फायदा दिल की सेहत पर पड़ता है, क्योंकि बड़ी उम्र में दिल से जुड़े मसाइल अक्सर लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। पिस्ता में लुटीन, जियाज़ैंथिन और पॉलीफिनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो जिस्म में सूजन को कम करते हैं और खून की रगों को नुकसान से बचाते हैं। इसी वजह से ये नट्स हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। स्टडीज के मुताबिक रोजाना पिस्ता खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसका सीधा फायदा दिल की सेहत को मिलता है। इसके अलावा पिस्ता ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में भी मदद करता है, क्योंकि पिस्ता लो ग्लाइसीमिक फूड माना जाता है। यही वजह है कि शुगर के मरीजों के लिए पिस्ता दूसरे कई नट्स की निस्बत बेहतर ऑप्शन माना जाता है। पिस्ता हाजमे के मसाइल में भी काफी फायदा देता है। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो आंतों की सेहत को बेहतर बनाती है। इसकी वजह से कब्ज का मसला कम होता है और आंतों में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, जिससे ओवरऑल हाजमे का सिस्टम काफी बेहतर हो जाता है। पिस्ता का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये बाकी नट्स के मुकाबले कैलोरीज में कम होता है, इसलिए वजन बढ़ने का खतरा भी कम रहता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखें, नमकीन पिस्ता इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ज्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा कर सकता है। रोजाना 1.5 आउंस तक पिस्ता इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे भिगोने की जरूरत नहीं होती, आप इसे वैसे ही खा सकते हैं। अब तक हमने उन नट्स की बात की जो 50 साल के बाद आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन अब वीडियो का वो हिस्सा आता है जिसे बहुत से लोग मिस कर देते हैं, और यहीं पर अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि हर नट हर उम्र में फायदे का ही जरिया नहीं होता। कुछ नट्स ऐसे होते हैं जो बड़ी उम्र में ज्यादा खाने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन नट्स की जिनके इस्तेमाल में आपको एहतियात बरतनी चाहिए। नंबर 1, काजू। वैसे तो काजू स्वाद में बहुत लजीज होते हैं और लोग इन्हें बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए काजू एक आइडियल चॉइस नहीं माने जाते। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनमें मौजूद ऑक्सलेट्स। काजू में ऑक्सलेट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो गुर्दों में पथरी बनने का सबब बन सकती है, खासतौर पर उन लोगों में जिन्हें पहले से गुर्दों की पथरी का मसला हो। ऑक्सलेट्स कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बना लेते हैं, जिससे गुर्दों में शदीद दर्द पैदा होता है। इसीलिए अगर आपको किडनी से जुड़ा कोई मसला है तो काजू से बेहतर है दूरी रखें। दूसरा बड़ा मसला ये है कि काजू में बाकी नट्स की निस्बत स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए शुगर के मरीजों के लिए काजू बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। तीसरी बात, काजू में कैलोरीज और फैट्स भी काफी ज्यादा होते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा मौजूद रहता है। हाँ, काजू में कुछ हेल्दी फैट्स और मिनरल्स जरूर होते हैं जो आम सेहतमंद लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन 50 साल के बाद इनका ज्यादा इस्तेमाल अवॉइड करना ही बेहतर है। मीठे और नमकीन नट्स, छुपा हुआ नुकसान। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। आजकल मार्केट में नट्स को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उन पर शुगर, हनी, कैरामेल या चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। कुछ नट्स नमक से भरपूर नमकीन रूप में मिलते हैं। ऐसे नट्स दिखने और स्वाद में भले ही अच्छे लगें, लेकिन फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा देते हैं।
खासतौर पर बड़ी उम्र में शुगर कोटेड नट्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इनसे वजन बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और जिस्म में सूजन भी बढ़ सकती है। शुगर के मरीजों के लिए ये नट्स और भी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि इनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है और लॉन्ग टर्म फायदे कम हो जाते हैं। इसी तरह नमकीन नट्स में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। अगर आप नट्स से सही फायदा लेना चाहते हैं तो हमेशा सादे नट्स चुनें, ना मीठे, ना नमकीन और ना ही किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव वाले। बेहतर तरीका ये है कि आप नट्स को घर पर हल्का सा रोस्ट करें और चाहें तो थोड़ा सा गुलाबी नमक या दालचीनी डाल सकते हैं। नंबर 3, मैकाडेमिया नट्स। तीसरे नंबर पर वो नट आता है जिसे मैकाडेमिया कहा जाता है। यह नट आमतौर पर हर दुकान पर नहीं मिलता, लेकिन बड़े पंसारी स्टोर्स और ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। इसका स्वाद मक्खन और क्रीम जैसा होता है और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर बात करें बड़ी उम्र के लोगों की तो मैकाडेमिया नट्स उनके लिए बेहतरीन चॉइस नहीं माने जाते। हालांकि इनमें कुछ फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें फैट्स और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ तक कि इनमें लगभग 75% तक फैट पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कैलोरीज बाकी नट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दूसरी तरफ इनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसी वजह से इनका ज्यादा इस्तेमाल बड़ी उम्र में फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर उन लोगों में जिन्हें कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां या मोटापे का मसला हो। दिल की सेहत के लिए भी मैकाडेमिया नट्स बाकी नट्स जितना फायदा नहीं देते, इसलिए इनकी जगह बादाम, अखरोट और पिस्ता ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर हम आज की पूरी वीडियो का नतीजा निकालें तो बात बिल्कुल साफ है। 50 साल के बाद हर नट आपके जिस्म के लिए एक जैसा फायदा नहीं देता। इस उम्र में आपको ऐसी खुराक चुननी होती है जो दिल, दिमाग, हड्डियों और हाजमे चारों का ख्याल रखे। इसलिए अगर आप अपनी सेहत को लंबे अरसे तक बेहतर रखना चाहते हैं तो अखरोट, बादाम और पिस्ता को अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बनाएं। लेकिन ध्यान रहे, ये नट्स सादे हों, न नमकीन, न मीठे और ना ही किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव के साथ। वहीं दूसरी तरफ काजू और मैकाडेमिया नट्स का इस्तेमाल बड़ी उम्र में जितना कम हो उतना बेहतर है और ख़ास तौर पर मार्केट में मिलने वाले मीठे या ज़्यादा नमकीन नट्स से तो बेहतर है पूरी तरह दूरी ही रखी जाए। याद रखिए, सेहत कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं होती, ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। अगर आप आज अपने खाने में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं तो कल आपकी उम्र आपके लिए बोझ नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और ज़रूरी सेहत के मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।